हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हैरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर लास्ट कक्षा में हम बातचीत कर चुके कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। हमने देखा था कल वाली वीडियो में कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और इसका हमने देखा भाज्य व अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी है। इसके बाद हमने देखा था इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएँ कौन सी होती है और पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, जो आपकी 10वीं का पहला जो चैप्टर है उसके अंदर प्रश्नावली है 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1, जिसमें दे रखा है कि HCF याद करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। हम ये देखेंगे HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती कहा जाता है हिंदी में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्ती किस तरीके से निकाला जाता है, इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रश्नावली जो है 1.1 उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें वास्तविक संख्या की परिभाषा, तो एक बार पुनः आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वास्तविक संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। और अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होता है? अशांत और शांत अनावृत्ति पूर्ण होती है। जिसमें शांत अनावृत्ति होती है उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, और अशांत अनावृत्ति होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है और इसका हम क्या क्या उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग MSV यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है ये हम देखते हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। जैसा आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो एक भागफल और शेषफल बचता है। भाज्य कौन सा होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल कितना होता है, भाजक किसे कहते हैं, ये सारी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा, ये होता है हमारा जिससे संख्या का हम भाग देते हैं वो कितना है, भाजक। जिस संख्या का भाग देना है वो भाज्य। यहाँ जो आता है उसे हम कहते हैं भागफल, और अंत में जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, जो अंतिम में बचता है। क्योंकि किसी उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण लेते हैं, या 6 को भाग देना है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। हमें किसका भाग देना है, हमें 39 का भाग देना है। तो 6 × 6 करते कितना होता है, 36। कितना रिमाइंडर बच गया, 3। तो इसमें देखते हैं भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, और भागफल कौन सा है, और शेषफल कौन सा है। 3 तो क्या है हमारा शेषफल, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है हमारा भागफल होता है। ये 39 क्या हो गया हमारा भाज्य, और ये क्या हो गया 6 हमारा भाजक। अगर हम बात करें, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हमें भाज्य को निकालना है तो हम इस भाजक का गुणा करेंगे भागफल के साथ में और शेषफल को जोड़ देंगे। देखते हैं भाज्य कितना है हमारा 39 है, भाजक कितना है 6, इंटू भागफल कितना आया 6, और शेषफल कितना है 6 × 6 कितना होता है 36 + 3 बराबर 39। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हल किस तरीके से किया जाता है और उसका MSV किस तरीके विधि से निकाल सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि पूर्णांक 210 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखते हैं हम किस प्रकार से इसका हल करते हैं। देखिए पूर्णांक क्या दिया गया है, हमें पूर्णांक दिया गया है 210। तो 210 क्या है, बड़ा है किससे, 55 से। हम लिख सकते हैं दिया गया पूर्णांक है वो 210 है और वो क्या है 55 से बड़ा है। ये क्या है, स्टेप फर्स्ट। 210 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 55 से। तो क्या आ जाएगा, 55 में 210 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से जाएगा। 55 को हम डिवाइड करेंगे
210 से। 55 के टेबल में 21 नहीं आता है, 55 के टेबल में 210 आता है क्या? तो 55 के टेबल में 210 नहीं आता है, तो 55 की टेबल को 3 बार बोलते हैं, तो ये अप्रोक्स आता है 165। अब देखिए कितना बच गया, शेषफल कितना बच रहा है? ये 5 बचेगा और ये 4 बचेगा, कितना हो गया? 45। ये क्या है? हमारा शेषफल है। तो हम यहाँ लिख देंगे 210 बराबर है किसके? 55 × 3 + 45 के। हमें ऐसी चीज़ें तब तक करनी है जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए। अब ये हमारी स्टेप फर्स्ट थी। अब हम लिखेंगे स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में हम देखते हैं कि हमारा जो 55 है वो क्या है? 210 से बड़ा है। अभी हमने ये किया था। अब सेकंड स्टेप देखेंगे 45, जो हमारा शेषफल है वो हमारे किससे बड़ा है? भाजक से। ठीक है, ये 2 पूर्णांक हो गए। अगर हम इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा? 45 डिवाइड होगा किससे? 55 से, तो 45 से कम 45, कितना बचा शेषफल? ये क्या है हमारा शेषफल? तो इसका 55 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 45 × 1 + 10। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? कौन कौन से पूर्णांक है हमारे पास? एक तो है हमारे पास 45 और दूसरा है 10। 45 बड़ा है किससे? 10 से। तो 45 को किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ डिवाइड करो 10 का 45 से, 10 चौक 40, शेषफल कितना बचा? 5। इसे कैसे लिखेंगे? 10 × 4 + 5। स्टेप 4 क्या हो जाएगी? कितना है हमारा? 10 > 5। अगर इसका 5 से 10 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? तो क्या हो गया? 10 = 5 × 2 प्लस शेषफल कितना आ गया? 0। स्टेप चौथी हमने निकाले 10 किससे बड़ा है? 5 से। तो अगर 10 को हम 5 से भाग दें तो कितना बचता है? 2 भागफल आता है, शेषफल कितना आता है? 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है हम इस स्टेप को यहीं पर रोक देंगे और हम देखेंगे 210 और 55 जो हमें दे रखा था, तो लास्ट हमारा जो भी भाजक है वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? हमारा भाजक है। अंतिम भाजक जो भी होगा 0 आने तक वो क्या हो जाएगा? हमारा HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5, जो कि हमारा क्या है? भाजक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा 210 और 55 का HCF किस प्रकार से निकालना है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कैसे कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा पूर्णांक 210 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो हम देखते हैं पहले स्टेप में हम लिखेंगे कि पूर्णांक 210 क्या है? 55 से बड़ा है। तो हम 55 में 210 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। 55 क्या हो जाएगा? हमारा भाजक। जब 55 का 210 से भाग करते हैं तो ये क्या आता है? हमारा भागफल, और ये क्या है? हमारा शेषफल। 210 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 210 = 55 × 3, मतलब भाजक × भागफल प्लस शेषफल। अब दूसरे चरण में हमारा यानी दूसरी स्टेप में हमारा पूर्णांक क्या हो जाएगा? एक तो हमारा जो पहले भाजक था वो, और जो अभी हमारा शेषफल आया है वो। तो पूर्णांक कौन सा आ गया? 55 और 45। तो हम यहाँ पर लिखते थे 55 क्या है? 45 से बड़ा है। तो 55 का भाग दें किसमें? 45 में। तो 45 का एक बार भाग जाता है, कितना आएगा? 10 शेषफल बच जाएगा। तो इसे किस प्रकार से लिखें? 55 किसके बराबर है? 45 × 1 और प्लस हमारा क्या है? 10 शेषफल। अगर हम तीसरे स्टेप में आएंगे तो हमारा 10 शेषफल है, वो क्या हो जाएगा? हमारा भाजक हो जाएगा। और 45 जो था वो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड में लिखेंगे 45 क्या है? 10 से बड़ा है। जब 10 में 45 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा तो 40 आ जाएगा, और हमारा शेषफल क्या बच जाएगा? 5। अगले स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा? 10 क्या है? जो हमारा पहले भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा? अब एक पूर्णांक, और जो शेषफल आया है वो क्या हो जाएगा? हमारा अगला पूर्णांक। 10 हम
अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ अंतिम शेषफल जब 0 आ जाता है तो हम इस भाग देने वाली विधि को यहीं पर रोक देते हैं और जो अंत में हमारा भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। जो लास्ट 0 आता है शेषफल, उस टाइम पर हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है। बच्चों, हम एक आपकी एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1 देखें, जिसका पहला ही क्वेश्चन है, उसका थर्ड क्वेश्चन है 864 और 255 का HCF ज्ञात करना है। ये NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 864 और 255 दो ऐसी संख्याएं हैं, तो हम लिख देते हैं कि स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, संख्या 864 है वो किससे बड़ी है, 255 से। पहले स्टेप में लिखे 864 किसके बराबर है, 864 का हमें क्या करना है, भाग करना है, किससे देना है, 255 से। जब 255 से 864 का भाग देते हैं तो आप बताइए कितना आता है, कमेंट सेक्शन में। जब 255 का कितनी बार भागते हैं, तो जब 3 बार भाग देते हैं तो ये आता है 765 और इसका शेष पर कितना बच जाएगा, 102। तो हमारा भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, हमारा भाजक है और ये क्या है, हमारा भाज्य। ये तो आपको पता ही है, भागफल, और ये हमारा शेषफल। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 864 किसके बराबर हो जाएगा, 864 बराबर होगा 255 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हमारी स्टेप अगली 2 क्या हो जाएगी, हमारा जो भाजक है ये हमारा भाजक है और हमारा जो शेषफल है वो हमारी दूसरी स्टेप के लिए क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। और इस स्टेप को हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि अंत में भाग देने पर 0 नहीं आ जाए, और जो हमारा भाजक होगा 0 आने पर वही हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन से HCF होगा। तो अगर हम 102 का 255 में भाग देते हैं तो कितना आता है, अब इसे यहाँ लीजिए 255, और अगर इसका 102 से भाग करते हैं, 102 का 255 से भाग देते हैं, जब 2 बार देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 204। कितना बच गया, 1 और 5, 51 हमारा शेषफल है। तो 255 को किस तरीके से 255 लिखा जा सकता है, 102 इंटू 2 प्लस 51। अब हमारा स्टेप थर्ड के लिए दो संख्याएं क्या हो जाएगी, एक तो होगी 102, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 51 से। अगर हम 51 का क्या करेंगे, भाग करेंगे किसमें, 102 में, तो 51 का जब 2 बार पहाड़ा बोलते हैं तो कितना आता है, 102 0। तो 102 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 51 इंटू 2 प्लस 0। जब हमारा शेषफल 0 आ गया है तो अब हमारा जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF। तो संख्या कौन सी संख्या थी, 864 और 255 का HCF कितना आएगा, 51। ठीक है, कितना होगा, 51 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये हमारा क्या है, जो अंत वाला भाजक होगा वो क्या हमारा होगा, HCF। आप इसे शॉर्ट समझ सकते हैं, अंत वाला भाजक HCF होगा। और किस में होगा, सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अंत वाला जो भाजक होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया होगा। इसके 2 और क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप उसे करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप उसे नहीं कर पाते हैं, आपका आंसर नहीं आता है,
तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें दो संख्या दे रखी हो, गणित का एक मूलभूत सिद्धांत होता है कि अगर दो संख्या है, मान लीजिए 2 व 3 है, अगर हम इस संख्याओं को 3 इंटू 2 करें या फिर 2 इंटू 3 करें, हमें प्राप्त होने वाला परिणाम वही रहेगा, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम किसी संख्या को जोड़ लें, उसे किसी भी क्रम में जोड़े, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, लेकिन गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 2 + 3 करो तब भी वही मान आएगा और 3 + 2 करो तब भी यही मान आएगा। इससे एक ही बात क्लियर होती है, अगर हम a + a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, प्राप्त होने वाला मान क्या होगा, समान होगा। ये अगर बात करें a + b a करें या फिर b + a करें तो प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वो क्या होगा, समान होगा। इसी आधारभूत प्रमेय को हम HCF और LCM ज्ञात करने के लिए या हम किन्हीं दो संख्याओं a और b को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, ये हम देखते हैं। a और b क्या है, हमारी दो संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर दो संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए वो संख्याएं कौन सी है, a और b दो संख्याएं दे रखी है, हमें HCF दे रखा है और हमसे पूछे कि LCM क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, LCM को निकाल सकते हैं। हमें दो संख्याएं दे रखी है और HCF भी दे रखा है, या हो सकता है हमें LCM दे रखा है, a और b दे रखा है, HCF पूछ सकता है, या फिर हम दोनों में से कोई सी भी एक संख्या भी निकलवा सकता है। अगर हम HCF की बात करें तो HCF किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर 3 दे रखे हो तो हमारी दो संख्या कौन सी, a इंटू बी अपॉन LCM, ये किसके लिए सूत्र है, HCF ज्ञात करने के लिए। अगर हमें इसी तरह LCM निकालना तो LCM किस तरीके से हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, ये तो हमारे दो LCM और HCF ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गए। अगर हमें दो संख्या दे रखी हो, LCM और HCF दोनों दे रखा है और a या b दोनों में से कोई एक संख्या निकालनी है तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र होगा a निकालना है, सूत्र हो जाएगा LCM इंटू HCF अपॉन b, मतलब हमारी एक संख्या जो दूसरी निकालनी है। अगर b निकालना है तो क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF अपॉन a। ठीक है, ये चार सूत्र हैं। हमें क्या दो निकाल सकते हैं इससे, या तो LCM HCF निकाल सकते हैं या फिर जो दो संख्या दे रखी है a और b, ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। मुझे उम्मीद है आपको सबको अभाज्य गुणनखंड विधि आती होगी और मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आती है उनके लिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक क्वेश्चन के अंदर समझ जाएंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है हमारा 280, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए किसी भी संख्या की छोटी से छोटी संख्या हमें सबसे पहले लेनी है। ये देखते हैं 280 और हमें सबसे छोटी संख्या पहले लेनी है, मतलब उसका भाग करना है सीधी तरीके से कहा जाए तो। हम शुरू करेंगे, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह सीधा सीधा 2 से भाज्य होगी। अगर हम इसका 2 से भाज्य करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, 0 है मतलब 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0, फिर भी 0 है, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0, अभी भी 0 है, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। क्या 2 के पहाड़े में 35 आते हैं, नहीं आता, क्योंकि ये विषम संख्या होगी। सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन सम नहीं है तो 2 से नहीं जा सकता। 3 के पहाड़े में संभव नहीं है। 5 के पहाड़े से करें तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अगर 7 सिर्फ किसके पहाड़े में होता है, 7 और 1 के पहाड़े में। तब तक करना है जब तक कि हमारा नीचे क्या ना आ जाए 1, और हमें शुरू करना है छोटी संख्याओं से। इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसे किस तरीके से लिखते हैं, 2 का क्यूब है ये, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा
आंसर। बस सिर्फ इसी तरीके से हमें करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके और क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक बार कोशिश करिए। आपके बुक्स के अंदर बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। अब हम सीधा बात करेंगे, संख्या दे रखी हो तो उसका एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। बच्चों अभी हमने देखा था, 4 सूत्र लिखे थे अभी बोर्ड पे मैंने, एलसीएम एचसीएफ और 2 संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उस तरह की संख्या या फिर उसका एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। एचसीएफ है 306 और 657 का 9 दे रखा है। ये क्या हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालता है तो 9 आता है। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 306 व 657 क्या होगा। हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना है किसका, 306 और 657 का, बिना अभाज्य गुणनखंड किए निकालना है। तो किस प्रकार से निकालें, हमारा सूत्र है पहली संख्या एलसीएम निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है पहली संख्या मतलब कि ए, दूसरी ये क्या है हमारा ए है और ये क्या है हमारा बी, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। हम ए इंटू बी क्या करेंगे, 306 इंटू 657 बटे एच सी एफ कितना है 9। ये किसी पार्ट से कटेगा, 3 के पार्ट से कटेगा क्या, चलिए इसे काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 1, 0, 3 दूनी 6। और किससे कटता है क्या, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब हमें सिर्फ किसका गुणा करना है, 657 में गुणा करना है 34 का। तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM आएगा 22,338। ये क्या हो जाएगा हमारा LCM, और ये क्या है हमारा LCM। ठीक है, आप काट देंगे तो आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, आपके साथ में बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसलिए हम इसको काट रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आप इसीलिए आप आराम से कर सकते हैं। अगर LCM पूछा है तो 2 नंबर दे रखा है, उसका HCF लिख दो नीचे। अगर कोई नंबर दे रखा है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़ी टाइम में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उससे कुछ ट्राई करिएगा कि आप उसका आंसर ले आए। प्यारे बच्चों, ये तो अब हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्यों है ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद हम दशमलव प्रसार देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और वीडियो में हम आपके इस वास्तविक संख्या को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह फ़ायदा हो सके। थैंक यू।